मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास 7th चैप्टर 16 क्लोजेस। देखिए, क्लोज और फ्रेजेस दोनों सेंटेंस के एक पार्ट होते हैं। फ्रेज में जो होता है वो कम्प्लीटली मीनिंग समझ में नहीं आता है, उसमें फिनिट वर्ब नहीं होती, और क्लॉजेस में सब्जेक्ट भी होता है, फिनिट वर्ब भी होती है, लेकिन वो डिपेंड होता है मेन क्लोज पे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, डिपेंडेंट क्लोज एंड इंडिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज जो होता है वो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, और जो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है उसे प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं और मैन क्लोज भी कहते हैं। तो लुक एट दिस सेंटेंस। Look at this sentence. I found a green seashell. I found a seashell which was green in color. देखिए, अ ग्रीन सीशेल एंड विच वॉज ग्रीन इन कलर। जो ऊपर वाला जो सेंटेंस है ये आपका फ्रेज है, और नीचे वाला जो सेंटेंस है विच वॉज ग्रीन इन कलर ये आपका क्लोज है। क्यों? क्योंकि अ ग्रीन सीशेल इसमें कोई भी फिनिट वर्ब नहीं है, तो जिसमें फिनिट वर्ब नहीं होती है वो कहलाता है फ्रेज। विच वॉज फिनिट वर्ब है, वॉज, यहाँ विच सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया आपका क्लोज हो गया। इन बोथ दी सेंटेंस द हाईलाइटेड वर्ड्स परफॉर्म द सेम फंक्शंस। दोनों में सेम फंक्शन परफॉर्म किया गया है, लेकिन दे डिस्क्राइब द नाउन सीशेल। अब वो सिर्फ दोनों को किसने डिस्क्राइब किया है? सीशेल को। इन द फर्स्ट सेंटेंस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स अ ग्रीन सीशेल फॉर्म्स अ फ्रेज बिकॉज it does not have a finite verb. However, in the second sentence, the group of words which was green in color has a finite verb was and a subject which, but it does not make complete sense. It is called a clause. Phrase का complete sense निकल सकता है, बट वो डिपेंड करते, जब तक कि वो एक सेंटेंस का पार्ट नहीं होगा उसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा। लेकिन जो क्लॉज होता है उसका कंप्लीट सेंस तब निकलता है जब ये किसी मेन क्लोज पर डिपेंड होता है। अब क्लोज का मीन्स क्या है? अ क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स part of a sentence and has a subject and a finite verb of its own. A clause has only one finite verb in it, और clause में only one finite verb होती है। ठीक है? Difference between phrase, clause and sentences. Let us understand the difference between a phrase, a clause and a sentence. A phrase is a meaningful group. Phrase क्या होता है? मीनिंगफुल ग्रुप होता है। क्लोज भी मीनिंगफुल ग्रुप होता है, और सेंटेंस भी मीनिंगफुल ग्रुप होता है। एक चीज़ तो तीनों में सेम है, बट इट हैज़ नो सब्जेक्ट और प्रिडिकेट। फ्रेज में कोई सब्जेक्ट और प्रिडिकेट नहीं होता है। डू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड अ ग्रीन सी शेल, तो आई तो सब्जेक्ट और फाउंड अ ग्रीन सी शेल क्या है? प्रिडिकेट है पूरा। अगर इसको हम पूरा सेंटेंस के तौर पे लिया जाए तो ये पूरा क्या होगा? ग्रीन सी शेल आपका यहाँ तक तो सब्जेक्ट है, तो आई सब्जेक्ट और फाउंड से लेकर ग्रीन सीशेल तक प्रेडिकेट होगा। लेकिन अगर सिर्फ हम ग्रीन सीशेल को देखा जाए तो इसमें कोई ना सब्जेक्ट होता है और ना प्रेडिकेट होता है। इट हैज़ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। क्लोज, विच वॉज ग्रीन इन कलर, विच सब्जेक्ट, वॉज ग्रीन इन कलर, प्रेडिकेट। इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सेंटेंस का भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है और क्लोज का भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है। इट हैज़ नो फिनिट वर्ब। फ्रेज में कोई फिनिट वर्ब नहीं होती है, बट इट हैज़ फिनिट वर्ब, जैसे कि वॉज। इट हैज़ एटलीस्ट वन फिनिट वर्ब। सेंटेंस में एटलीस्ट वन तो होती है, अदरवाइज वन से ज़्यादा भी हो सकती है, बट क्लोज में ओनली वन फिनिट वर्ब होती है। अ फ्रेज डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलता अपने आप जब तक कि ये किसी सेंटेंस से अटैच ना हो। अ क्लोज में स्टैंड ऑन इट्स ओन, और इट में नॉट। देखिए, क्लोज जो होता है वो अपने आप में स्टैंड भी हो सकता है और दूसरे पर डिपेंड भी हो सकता है, बट इट इज़ अ सेंटेंस। इफ़ इट डज नॉट, इट मस्ट बी पार्ट ऑफ ए लॉन्गर सेंटेंस मेड अप टू और मोर क्लॉजेज। अगर कभी लंबा सेंटेंस होता है उसमें एक से ज़्यादा दो क्लोज भी हो सकते हैं। लेकिन सेंटेंस जो है आई कैन स्टैंड ऑन इट्स ऑन, इट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट, क्योंकि सेंटेंस जो होता है वो कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है। अब आता है हमारा प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस में दो क्लोज होते हैं, एक तो होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट। वी एडमायर हर बिकॉज शी इज़ टैलेंटेड। बेला मिस द ट्रेन एज शी वॉज लेट। तो वी एडमायर हर, हमने, ये मैन क्लोज है,
क्योंकि इसको अपने आप में निकल रहा है, सेंस निकल रहा है इसको हम को अगर हम बोलेंगे कि बिकॉज शी इज़ टैलेंटेड, तो फिर आप पूछेंगे कि मैम हाँ शी इज़ टैलेंट, क्योंकि वो टैलेंटेड है, तो मतलब तो फिर मैं कहूँगी वी एडमायर हर। तो ये जो क्लॉज है वो इस पर डिपेंड है। एज शी वॉज लेट, क्योंकि वो लेट थी, बेला मिस द ट्रेन। तो ये जो सेंटेंस है बोल्ड सेंटेंस जो है वो इस पर डिपेंड है, प्रिंसिपल क्लोज पे। जो अकेले हम स्टैंड करते हैं वो तो प्रिंसिपल क्लोज होते हैं, और जो डिपेंड होते हैं वो होते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज, जो किसी कंजक्शन से इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे बिकॉज, एज। द हाईलाइटेड पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस कैन स्टैंड ऑन इट्स their own. However, the highlighted bold parts of these sentence cannot stand on their own. They have to depend on the rest of the sentence to convey the full meaning. उनको डिपेंड होना होता है इस पूरी मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। A clause that expresses a complete thought and can stand alone as a sentence is called principal clause. ऐसा क्लोज जो कि कंप्लीट थॉट को एक्सप्लेन करता है और अकेले स्टैंड कर सकता है, तो उसे हम प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। और प्रिंसिपल क्लोज ऑल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लोज और मेन क्लोज। अ क्लोज दैट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ऑन and depends on the main clause to complete its meaning is called a subordinate clause. A subordinate clause is also called an independent clause. देखिए अब क्लोज कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नाउन क्लोज। नाउन क्लोज होता है, एडजेक्टिव क्लोज होता है, देन एडवर्ब क्लोज भी होता है। जैसे कि हमने फ्रेज में पढ़ा था एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, ऐसे ही क्लोजेस में भी नाउन क्लोज होते हैं, एडजेक्टिव क्लोज होते हैं, एडवर्ब क्लोज होते हैं। तो नाउन क्लोज, यू हैव लर्न दैट अ सबऑर्डिनेट क्लोज कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। आप जानते हो कि सबऑर्डिनेट क्लोज जो हैं वो अपने आप अकेले स्टैंड नहीं कर सकते, तो इट यूजुअली डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल और द मैन क्लोज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोजेस, लेट अस लर्न मोर अबाउट दैम। 3 टाइप के सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं, क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल क्लोज, वी आर टॉकिंग अबाउट द सबऑर्डिनेट क्लोज, एंड द सबऑर्डिनेट क्लोज हैज़ 3 टाइप्स. The first one is noun clause, and the second one is adjective clause, and the third one is adverb clause. Read these sentences. देखिए, a clause that functions like a noun in a sentence is called a noun clause. ऐसा क्लोज जो कि नाउन सेंटेंस में फंक्शन काम करता है नाउन की तरह, तो उसको हम नाउन क्लोज कहते हैं। That I think that you will like her. आई थिंक ऑफ अ ब्राइट फ्यूचर। हमने यहाँ कहा आई थिंक दैट यू विल लाइक हर, तो ये तो आपका क्लोज हो गया, जो कि दैट से मोस्टली नाउन क्लोज जो होते हैं वो दैट, इफ़ और वेदर से इंट्रोड्यूस होते हैं। दैट और इफ़, मोस्टली दैट, इफ़ और वेदर से इंट्रोड्यूस होते हैं। तो कहीं भी आपको अगर दैट मिल जाए तो वो दैट के बाद जो है पूरा सब्जेक्ट और आपको फिनिट वर्ब मिल जाए तो वो होता है आपका नाउन क्लोज, नाउन सबऑर्डिनेट क्लोज। एंड आई थिंक ऑफ अ ब्राइट फ्यूचर, ये है आपका नाउन फ्रेज। There is a difference between noun phrase or the noun clause, because you know all well that noun clause has a subject and a finite verb, and phrase does not have a finite verb. Okay, and of a bright future में कोई finite verb नहीं है, so it is a phrase, noun phrase, and it is noun clause. In the first sentence, the group of words that you will like her is clause because it has a subject you and a finite verb like. In this sentence, the clause answers the question think what. It means that is acting as the object of the verb think and doing the work of a noun. Hence, we can say that the clause is a noun clause. In the second sentence, the group of words of a bright future acts as a noun as it answers the questions thought what. However, it does not have a finite verb or a subject, hence it is a noun phrase. Of bright future, because I have already told you about to find out an object. How can we find out an object? Take a verb and ask a question. Who? What? Sorry. So what you like? What you think? यहाँ वर्ब है फिनिट थिंक, तो व्हाट यू थिंक, दैट
यू विल लाइक हर, ये पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। नाउन क्लोज तो है बट ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वर्ब के थिंक का। तो किसी भी वर्ब को लेकर हम व्हाट, थिंक एंड व्हाट थॉट, ठीक है, तो इसका मतलब होता है, मतलब ऑब्जेक्ट, तो ये नाउन क्लोज किसका कर रहा है, व्हाट का आंसर हमें पता चलता है, तो वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। सो ही एक्सपेक्टेड टू विन द टूर्नामेंट, नाउन फ्रेज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्सपेक्टेड टू विन। टू विन, इट इज़ नॉट finite verb, it is to infinitive verb, it means it is a non-finite verb, to infinitive, to win, to infinitive verb means to plus verb की first form, and he expected that he would win the tournament, that I have already told you that about noun clause. Noun clause is started the conjunction that, so noun clause acting as the object of the verb expected. Her being promoted is certain. Noun phrase acting as the subject of the verb is का यहाँ पर ये इसका है her being promoted यहाँ पर कोई भी finite verb नहीं है, and that she will be promoted is certain. Noun clause acting as a subject of the verb, मतलब noun clause जो है एक तो किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ये प्रीपोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट भी होता है, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी होता है। तो एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन एंड द सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाउन क्लोज। ओके, तो हम जो है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।